दोस्तों एक बात याद रखना, एग्जाम तक तुम अकेले होगे लेकिन हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है बागड़ुआ एजुकेशनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सूरतगढ़ के अंदर। आज हम बात करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वेक्टर बुक्स की, जो बीएससी में काफी इंपॉर्टेंट साबित है। उसी का आज आगे वीडियो बढ़ा रहे हैं। आज हमारा जो फोकस रहेगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है और उस पर उसका क्या सॉल्यूशन होता है, प्लस में किस तरह से उसके क्वेश्चनों को हम इजी वे के अंदर सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेम्स गेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल साबित है। हम आज के सेशन को शुरू करते हैं, तो आप भी सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल के प्रेस को नोट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या है और फिर हम इसके एग्जांपल लेके आपको सॉल्यूशन करना बताते हैं। तो क्या है डेफिनेशन? किसी सदिश फलन f का, कोई सदिश फलन है, किसी सदिश फलन f का किसी बंद क्षेत्र की परिसीमा पर, किसी बंद क्षेत्र की परिसीमा पर लिया गया अभिलंबीय पृष्ठ समाकलन, लिया गया अभिलंबीय पृष्ठ समाकलन उस क्षेत्र में सर्वत्र लिए गए डाइवर्जेंस f के आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो कई बार ये तो डेफिनेशन है, हम बेसिक तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। कई बार जो कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है कि गॉस डाइवर्जन थ्योरम से आप क्या समझते हैं, तो उस टाइम हमारा इतना ही आंसर होता है कि पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदलने के लिए जो थ्योरम है उसका नाम है गॉस डाइवर्जन थ्योरम। बस पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदल। अब देखो ये हमारे पास पृष्ठ समाकलन है, कैसे? क्योंकि यहां एस लगा, इसका मतलब पृष्ठ है। एफ डॉट एन डी एस बराबर क्या आ जाएगा? पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदलेंगे, वही उसके डाइवर्जेंस को, और डाइवर्जेंस को क्या लिख सकते हैं? डेल डॉट एफ। तो ये हो जाएगा आयतन समाकलन v डेल डॉट एफ बराबर डी। ठीक है, आयतन समाकलन, ये पृष्ठ समाकलन है, इसको आयतन समाकलन में बदल। अब हम क्वेश्चन में किस तरह सॉल्यूशन करते हैं इसके कार्तीय रूप में। तो ये दो बार समाकलन का निशान है, इसका मतलब पृष्ठ है। f1 इसके साथ डिवाइड dx z होता है, उसके बाद f2 का फंक्शन होता है और इसके बाद f3 का फंक्शन होता है। ठीक है ना, ये तो पृष्ठ समाकलन में होता है जो हमें गिवन होता है, जो हमें क्वेश्चन में ये वाला मान गिवन होता है और हमें इसमें चेंज करना होता है। तो 3 बार लगाएंगे आयतन समाकलन के लिए, 3 बार समाकलन। पहला जो f फंक्शन है उसका x के विद रिस्पेक्ट अवकलन करना, फिर दूसरा जो फंक्शन है उसका y, और f3 जो फंक्शन है z के विद रिस्पेक्ट अवकलन करने के बाद बाहर क्या रख देंगे? dx dy dz, और उसके बाद इसकी लिमिट रख के समाकलन सॉल्यूशन करते हैं। इसको बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा आपको, देखें एफ एस जो एफ डॉट एन डी एस है, जहां एफ बराबर 4x z i y स्क्वायर j और z स्क्वायर y z k है। एस उस घन का पृष्ठ है जो कि निम्न समतलों के परिबंध के अंदर, ये लिमिट दे रखी है x की 0 से 1, y की 0 से 1, z की भी 0 से 1। अब इसको किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं? तो अब हम क्या करते हैं, ये जो f का मान दे रखा है पृष्ठ समाकलन का दे रखा है, और पृष्ठ समाकलन हमारा ये होता है। इसका मतलब ये वाले मान की इसके साथ तुलना कराएं तो i वाला फंक्शन जो है ये j वाला फंक्शन, ये z वाला फंक्शन है। इसका मतलब ये है, ये i वाला फंक्शन है, ये j वाला है और ये z वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जब हमारे पास सॉल्यूशन में जब हम f की वैल्यू देखते हैं तो f का मान है हमारे पास 4xzi माइनस y स्क्वायर j और yz के, ये f का मान है। जब इसकी इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे f1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 4xz, f2 जो है वो आएगा y माइनस वाई स्क्वायर, और f3 जो आएगा वो होगा y। बात आई क्या समझ में? आई क्या? ये f1 का मान होता है i वाला, ये f2 का होता है और k वाला f3 का मान। अब हमारा इसका सॉल्यूशन, तो हमें तो इसको सॉल्यूशन करना है, तो 3 बार लिमिट रखेंगे। तो अब सबसे पहले देखो ये 3 बार समाकलन। सबसे पहले यहाँ क्या है? dx dy dz है, तो x की लिमिट सबसे पहले रखनी है आपको। x की लिमिट कितनी है? 0 से 1, y की भी 0 से 1 और z की भी 0 से 1। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या करना है, जो f1 का फंक्शन है उसका आपको x के विद रिस्पेक्ट अवकलन करना है। बोला डेल f अपॉन डेल x। तो इसका जब आप अवकलन कर दोगे x के विद रिस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन में डेल, इसका अवकलन करके सीधा ही रख देते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ गए ना, अवकलन करना आप, तो अवकलन करोगे तो 4, ये हो जाएगा 4z, और उसके बाद इसका y के विद रिस्पेक्ट अवकलन करोगे, ये हो जाएगा -2y, ठीक है। और इसका z के विद रिस्पेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका y, और इधर क्या है dx dy dz, ठीक है। अब हम इधर से शुरू होते हैं, अवकलन समाकलन 3 बार करना है इसका। सबसे पहले z के विद रिस्पेक्ट, फिर y के विद रिस्पेक्ट और फिर x के विद रिस्पेक्ट। तो हम जैसे ही इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 0 से 1, 0 से 1, ये तो वैसे का वैसा रहेगा। z के विद रिस्पेक्ट अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 4z की स्क्वायर बटा में 2, और ये हो जाएगा 2 मतलब dz तो है इसके साथ, तो z y हो जाएगा, और ये हो जाएगा yz, और यहाँ लिमिट रख देते हैं 0 से लेकर, ठीक है ना। जहां z दिखाई दे रहा है पहले 1 रखना है, उसके बाद 0 रखना, तो 0 तो वही संख्या आएगी, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, इधर देखो, जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 वैसे का वैसा, ये आप लिमिट रखोगे तो 4/2, 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ आप z की जगह 1 रखोगे तो -2y हो जाएगा, और यहाँ z की जगह आप 1 रखोगे तो ये y हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। भैया आपने रखा ना, यहाँ लिमिट रखा, तो ये आपका क्या हो गया y हो गया। तो अब देखो, ये आपका जैसे हम a प्लस का y है और ये माइनस का y है, तो ये आपके पास माइनस का y बचेगा, तो ये बच जाएगा 0 से 1, 0 से 1, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का y है, और बाहर क्या है, बाहर dx dy। अब y के विद रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे, dy को अंदर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 0 से 1, x की लिमिट वैसे की वैसे, ये हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y माइनस में y स्क्वायर बटा में 2, लिमिट रख देंगे 0 से 1, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। जैसे ही आप 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और y की जगह 1 रखना है ना, 1/2 हो जाएगा, और 0 रखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 0 से 1, 3/2 dx, तो ये हो जाएगा 3/2 x की लिमिट रखने के बाद फाइनल आंसर जो आएगा 3/, फाइनल आंसर हमारा कितना निकल के आएगा 3/2 आएगा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्यूशन किया कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, और किस तरह से इसको क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। 2 क्वेश्चन और लेने की कोशिश करेंगे ताकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो जाए। एक बार जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए कुछ 2 लाइनें अर्ज करना चाहते हैं ताकि आप में एनर्जी का एक स्टोर कामयाब हो। परिंदा कहता है खोल दे पंख मेरे, परिंदा कहता है खोल दे पंख मेरे, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे, और बराबर 4πa³ दे रखा है, और जहां स्पेस जो है वो आपके पास एक गोला है, और x² y² z² बराबर 1, ठीक है ना। ये इस प्रकार की स्पेस दे रखी है। अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो आपके पास क्या होती है थ्योरम, जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, डबल एस जो पृष्ठ है इसके लिए, ये F1 dy dz, F2 dz dx और F3 dx dy, ठीक है। और बराबर क्या लिखते हैं, ट्रिपल समाकलन, 3 बार समाकलन, डेल f अपॉन में डेल x, डेल f अपॉन में डेल f2 बटा में dy, और डेल f3 अपॉन में डेल z dx dy dz, ठीक है ना। इस प्रकार लिखते हैं।
तो ये देखो इसके साथ जैसे ही आप कंपेयर करवाते हैं, ये वाला मान और ये वाला मान सेम है। इसके साथ जैसे ही आप कंपेयर करवाते हैं तो आप देखेंगे F1 का मान कितना है, F1 जो है F1 का मान x है और F2 का जो मान है वो कितना है, y है, और F3 का मान कितना है, z है। जैसे ही आप इसकी कंपेयर इसके साथ करवाते हैं तो F1, F2 और F3 के मान आपके सामने आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ये होता है तो ये करेंगे ट्रिपल समाकलन। ट्रिपल समाकलन लिख देंगे। F1 का इसके साथ अवकलन करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आप y के विद रिस्पेक्ट करोगे ये भी 1 और आगे वाला आगे क्या है, dx dy dz। तो ये आप देखें कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं ट्रिपल समाकलन 3। अब ये dx dy को dv लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं। अरे भैया dv का मतलब आयतन समाकलन और आयतन में dx dy dz तीन हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये है क्या, गोला। इसको जैसे ही ओपन करते हैं, गोले के आयतन का सूत्र बताएं। तो गोले का जब आयतन निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है गोले के आयतन का 4/3 पाई r क्यूब, और r की जगह यहाँ कितना a है, क्योंकि x² y² बराबर क्या है, त्रिज्या इसकी a है, तो ये हो जाएगा a क्यूब। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4 पाई a क्यूब। ये भी क्या बोला था इसमें, इसका आंसर जो है वो 4 पाई क्यूब ए आना चाहिए, आंसर पहले से गिवन था और वही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, F.dns बराबर आपको ये दे रखा है और xyz बराबर आपको ये दे रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे हम इसके साथ कंपेयर करवाते हैं तो i वाला फंक्शन F1 होता है, j वाला F2 होता है और k वाला F3 होता है। तो ये हो जाएगा F1 का मान कितना है, तो F1 का मान है x³ - yz और F2 का मान है -2x² और F3 का मान है 2। F3 का मान कितना है, तो F3 का मान है आपके पास 2, बिल्कुल सही। F3 का मान कितना है, 2 है। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे हम डाइवर्जेंस को इसको चेंज करते हैं तो ट्रिपल समाकलन डेल f अपॉन में डेल x, डेल f2 बाई dy और डेल f3 dz dx dy dz, ठीक है ना, इस तरह से होता है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। लिमिट यहाँ क्या है, x y z की 0 लो लिमिट और हाई लिमिट कितनी है, a है सभी की, तो ये हो जाएगा 0 से a। अब देखो F1 का आप x के विद रिस्पेक्ट अवकलन करो तो इसका कितना हो जाएगा, 3x², ठीक है। उसके बाद y के विद रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -2x² और z के विद रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे तो उसका तो होगा ही नहीं, क्योंकि z तो है ही नहीं, 2 है, 2 का क्या अवकलन करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा dx dy dz। और यहां आप देख सकते हैं कि प्लस के 3x² है और माइनस के 2x² है, तो 1x² बच जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये क्या बनेगा, ओनली फॉर x², क्या बनेगा, x² बन जाएगा। अब देखो पहले z के भी रिस्पेक्ट करो तो 0 से a वैसे का वैसा, ये हो जाएगा x² z, लिमिट है 0 से a। जैसे आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से a, ये 0 से a, यहां जैसे लिमिट रखते हैं z की जगह a रखते हैं तो ये बन जाता है आपका x² में a, इधर dx dy, ठीक है। z की जगह आपको लिमिट रखना है। उसके बाद y के विद रिस्पेक्ट अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 0 से a और ये हो जाएगा x² a y और लिमिट रख देंगे यहाँ 0 से a। जैसे ही आप इसका मान रखते हैं तो ये हो जाता है आपका 0 से a वैसे का वैसा और ये हो जाएगा x² a² और इधर dx बचेगा। अब आप किसके विद रिस्पेक्ट करोगे, x के विद, तो ये हो जाएगा आपका x के विद रिस्पेक्ट जैसे करोगे ये होगा x³ बटा में 3 और ये हो जाएगा a², ठीक है। लिमिट है 0 से a, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे 3 और 2 5, a⁵/3 या इसको लिख सकते हैं 1/3 a⁵, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो
इस तरह से हमने इसको क्या किया है सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो सॉल्यूशन था वो ये था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिस पर बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से उदाहरणों को हम सॉल्यूशन करते हैं, इस वीडियो का हम देखा है। नेक्स्ट हम कल न्यू वीडियो के साथ, न्यू थ्योरम के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। धन्यवाद।